मेरे से अच्छे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग, बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड लोग उस प्रोग्राम में मौजूद थे। उस प्रोग्राम में मैंने डायमंड्स को देखा और एक डायमंड लीडर के मुंह से मैंने एक बहरे मेंढक का उदाहरण सुना कि एक बहरा मेंढक टॉप पर पहुंच गया क्योंकि वो बहरा था। उसने दुनिया की नहीं सुनी कि इस टॉप पर पहुंचा जा सकता है कि नहीं जा सकता है। उस बहरा था, सिर्फ उसको मंजिल दिखा दी कि आप यहां पर पहुंच सकते हो और वो वहां पर पहुंच गया। अगर दुनिया में कोई भी आदमी अगर अपने ऊपर भरोसा कर ले तो दुनिया में डेफिनेटली सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ सकता है। ये बात मैंने वहां पर सुनी और मैंने मुट्ठी बांध ली। मैंने मुट्ठी बांध ली कि यार एक मेंढक बहरा बन के वहां चढ़ सकता है, तो आज के बाद मैंने भी बहरा बन करके और ये डायमंड शिप की सीढ़ियां जरूर चढ़नी है। पहला वो दिन था दोस्तों जिस दिन माधव ने वहां पर जाकर के कमिटमेंट किया अपने आप से, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, डायमंड बन के रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और धन्यवाद ओम प्रकाश जी का, एक ऐसे दमदार लीडर का जिन्होंने मुझे मोटिवेट नहीं किया होता तो मैं उस फंक्शन में कभी जाता नहीं। और उस प्रोग्राम में जाने के बाद, उस डायमंडों को सुनने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया और दौड़ के, कब मुझे जल्दी हो रही थी, लेट ना हो जाऊं, आते ही सबसे पहले मैंने उनको बुलाया अपनी अपलाइन को और सबसे पहले नोट गिने, डिमांड ड्राफ्ट के पैसे दिए। पैसे मेरे पास थे क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाता था। मैंने उनको डिमांड ड्राफ्ट के पैसे दिए और उस व्यक्ति को धन्यवाद बोला जिसने मुझे टिकट के बारे में प्रमोट करने के लिए बोला। मैंने उनको बताया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये 200 रुपए अगर आज मैं बचा जाता तो मेरी जिंदगी से लक्ष्मी जी हमेशा के लिए रूठ जाती। और उस दिन मैंने अपने आप से डिसीजन लिया डायमंड बनने का। आया, मैंने तुरंत ज्वाइन किया और तुरंत ज्वाइन करने के बाद पूरे दिल से इस बिजनेस को करने की शुरुआत कर दी, कमिटमेंट के साथ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे काम करके डायमंड बन के दिखाना है। मैंने काम करने की शुरुआत कर दी। मैंने अपने दोस्तों को बताया, जिनके साथ में पढ़ाता था उनको बताया, जिनके साथ में पुराने फ्रेंड्स थे उनको बताया, कुछ आसपास जहां मैं रहता था उन पड़ोसियों को बताया। और उम्मीद के मुताबिक आप सभी जानते हैं, जिनको भी हम बताते हैं लोग मना कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लोग मना कर रहे थे लेकिन मेरे में फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं देख के आया था अपनी आंखों से। मेरे को जो भी मना करता उनके ऊपर दया आती कि एक ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है। ऊपर मैं देख के आया था, जिंदगी बदलती है लोगों की, ये मैं अपनी आंखों से देख चुका था। लोग मना करे मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मेरे को एक झटका लगा बहुत ज्यादा, जिनको हम बहुत ज्यादा जानते थे, बहुत ज्यादा वो एजुकेटेड थे और उनका छोटा भाई मेरा दोस्त था। मैं अपने दोस्त को मीटिंग में ले जाने के लिए शुरुआत की। मैं उनके पास गया, चलो मीटिंग में चलते हैं। और उनके बड़े भाई मिल गए जो हम जैसों को पढ़ाते थे, तो वो पीएचडी थे। उन्होंने तुरंत ही बोला कहां जा रहे हो, तुरंत बता दिया ऐसे करके मीटिंग में जा रहे हैं, माधव ने कंपनी ज्वाइन कर ली। उन्होंने तुरंत बोल दिया और उन्होंने एक बात बोली कि ऐसा है, दोनों कान खोल के सुन लो, ऐसी कंपनियों के चक्कर मत पड़ जाना, पता नहीं चलता, दिन में आती हैं और रात में भाग जाती हैं। यही वर्ड थे उनके, दिन में आती हैं और रात में भाग जाती हैं। और उस दिन दोस्ती की भी पहचान हो गई। जो दोस्त बोला करता था तेरे लिए तो खून दे सकता हूं, तेरे लिए जान दे सकता हूं, लेकिन डीडी नहीं दे सकता, बताइए डीडी नहीं दे सकता। मैं बोला डीडी चाहिए, जान कर मैं क्या करूंगा। सही है, वो गया ही नहीं, मीटिंग में नहीं गया, मीटिंग में नहीं गया, उधर से मना कर दिया, भैया मना कर रहे हैं, भैया मना कर रहे हैं। सही है, तो मेरे को बड़ा झटका लगा, मेरे को बड़ा भरोसा था ये दुनिया में कोई मना कर दे ये मना नहीं करेगा। उसी ने मना किया। और तो और वही पहला व्यक्ति था जिसने मुझे चैलेंज दिया, माधव, एक अगले एक हफ्ते के अंदर ही चैलेंज, दूसरा चैलेंज दिया, माधव आजकल मोबाइल आ गए हैं मार्केट में। मैंने हाँ आ गए, मेरे को मोबाइल लेने का दिल करता है, ले लो। बोला नहीं यार आप दिलाओ, आप पैसे वाले हो रहे हो, डायमंड बनोगे, आप दिलाओ। मैं कहा चलो दिला देते हैं, कोई बात नहीं, दोस्ती के लिए मैं बहुत मानता था, दिला देते। तो ना, ट्यूशन की इनकम से नहीं, सिक्योर लाइफ के चेक से दिलाओ तो जाने, सिक्योर लाइफ के चेक से दिलाओ तो जाने। मेरे साथ अभी एक भी जुड़ा नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, एक भी नहीं जुड़ा अभी। तो मैं क्या था, इससे पहले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था मैं, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सब जिसकी तरफ मैं निगाह उठा के, मेरे वो 30 40 50 लोगों के नाम मेरे दिमाग में थे, फटाफट फटाफट सारे खत्म कर दिए मैंने अभी को, और कोई जुड़ा नहीं। अभी मेरे को बात दिमाग में आई कि वो जिस स्कूल में पढ़ाता था वहां पे प्रिंसिपल थे, वो डॉक्टर साहब,
उनका नाम याद में आया, बोला इनको दिखाता हूं। तो उनको मैं बिठा के लेके गया, तो डॉक्टर साहब चलो। तो डॉक्टर साहब आए और उन्होंने प्लान देखा, तो मेरे को तो पता ही ये भी मना करेगा। तो प्लान देखने के बाद डॉक्टर साहब एकदम एक्साइटमेंट में आए, भाई माधव जी चलो चलो मुझको भी ज्वाइन कराओ। मैं बोला यार बढ़िया है, ये फंसा तो बढ़िया है, चलो डॉक्टर साहब कर लो ज्वाइन, हम तो अच्छी बात है। मैं फॉर्म भरवाने वाले काउंटर की तरफ ले गया, उधर जाकर के मैं कर लो ज्वाइन। बोला ज्वाइन करके, बोला ऐसा है पैसे नहीं मेरे पास फॉर्म के। मैं बोला फिर बातों से ज्वाइन होंगे क्या, निकलो इधर से चलो। तो बोला नहीं नहीं माता जी मैं सीरियस हूं कि आप थोड़ा एक काम कर लो, मेरे को ज्वाइन करवाओ। डॉक्टर साहब मैं भी सीरियस हूं, आप ज्वाइन कर लो, पैसे की व्यवस्था आप ही करो। तो पैसे के लिए व्यवस्था उनके पास नहीं थी और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और मैं मायूस हो गया। लेकिन 3 दिन के बाद एक चमत्कार हुआ। वही डॉक्टर साहब मेरे को ढूंढते हुए आ गए घर पे और उन्होंने क्या किया, 8,500 रुपए लाके मेरे झोली में पटक दिए। मैं बोला ये क्या हुआ? बोला माधव जी मैं अपनी चैन गिरवी रख के आया हूं, 8,500 रुपए आपके पास लाया, मुझे ज्वाइन करवा। मैं बोला ये पागल आदमी है, मैं तो इसके पास गया भी नहीं और ये खुद ही चैन गिरवी रख के इधर आ गए। अब आ गए तो आ गए, बढ़िया ही है, मेरा एक तो हो गया कम से कम, चलो बढ़िया। तो डॉक्टर साहब पे बड़ी हिम्मत, मैंने शाबाशी दी अंदर ही अंदर, मैंने भाई बड़ा हिम्मत दिखाई आपने, चलो बढ़िया है। और मैंने उनको जाके ज्वाइन करवा के बस बल्ले बने, एक तो हुआ। अब मेरी निगाह कहां पर है, दूसरे पे, दूसरा खाली है। इतने में क्या हुआ, वो डॉक्टर साहब ने 3 लोगों को ज्वाइन करा के और ले आए। 3 लोगों को 8-8 हजार रुपए के हिसाब से पेमेंट ले आए। बोले माधव जी 3 हो गए मेरे, 3 और करा दो। अब बताओ डॉक्टर साहब कौन समझाए कि इतनी जल्दी मत करो, मेरा भी तो रह गया दूसरा तो समझ नहीं रहे बात को। 3 और ले आए। मैंने, डॉक्टर साहब तो सीनियर थे ही, प्रिंसिपल थे, मैं तो जूनियर था उनका। मैं डॉक्टर साहब आप तो सीनियर हो, आपको 2 की जरूरत, आप 2 रख लो, एक मुझे फालतू दे दो। डॉक्टर साहब ने बोला नहीं ये तो मेरे हैं। बड़ा बेकार आदमी है। तो ये आपको बिल्कुल सारी बात फैक्ट बता रहा हूं, यही ऐसे ऐसे करके हमने ज्वाइनिंग किया। अभी थोड़ी इज्जत की बात आ गई क्योंकि मैं सीनियर हूं, मेरा अपने आप को सीनियर समझने लगा डॉक्टर साहब, ये तो मेरे जूनियर है, मेरी टीम में है ना, मेरी डाउनलाइन है। और सीनियर आदमी की बेइज्जती हो रही है, उसकी तरफ तो कोई जुड़ नहीं रहा है। और इधर कई हो गए और उन्होंने वो 3 जो आए उन्होंने लाइन लगा दी, हर हफ्ते 1-2 ज्वाइन करा के लाए। इधर टीम बन गई 20-25 की, मैं इधर ढूंढ रहा हूं किसी को। तो मेरे पड़ोस के, मैंने एक एडीओ साहब को प्लान दिखाया, तो उन्होंने, मेच्योर पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को ज्वाइन करा दिया। बोले मेरा बेटा है, आप उसको अपनी संगत में ले लो, उनको ज्वाइन करा। तो वो स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन्होंने एक दूसरे मास्टर जी को ज्वाइन करा दिया। तो बोले, मास्टर जी बोले कि मेरे नीचे हेल्प करो कोई, तो मेरे को भी एक मास्टर जी मिल गए, उन्होंने मेरी बातों में आ गए, तो उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। ऐसे करके मैंने लगातार 3 मास्टर जी को दूसरी लेग में ज्वाइन करवा दिया। 3 मास्टर जी ज्वाइन कर गए और फटाफट से मेरे पास में चेक आ गया। चेक आए तो फिर तो खुशी का ठिकाना नहीं अपना, क्योंकि मेरे को लगने लगा कि भाई चेक आ गए, अपने पास प्रूफ आ गया, अब काम करके दिखाते हैं बढ़िया। लेकिन क्या हुआ, वो मास्टर जी तो मेरे भरोसे आ गए। बोला हमने ज्वाइन कर लिया, हमारे चेक कहां हैं? मैं बोला मास्टर जी चेक तो काम करने से आएंगे। तो बोलो काम करो, हम कब मना कर रहे हैं आपसे, करो। मैं बोला ये तो पंगे ले ले, इनको ज्वाइन नहीं करा तो ही बढ़िया था। बोले हमको हमारे चेक चाहिए, और चेक नहीं मिले तो हमको हमारा रोकड़ा चाहिए पूरा। मैं बोला ये तो पंगा ही हो गया यार, अब क्या करूं। अभी क्या हुआ, उनमें से मास्टर जी थे, एक मास्टर जी अपने पैसे वापस मांगने लगे और मेरे को लगने लगा यार इतने तो आए ही नहीं, इतने वापस मांग रहा है। मैंने उनको काफी समझाने की कोशिश की, समझ में नहीं आई बात। बोला मेरे नीचे ज्वाइन कराओ। और अब मैं उनके नीचे ज्वाइन कराने के लिए सोचने लगा किसको ज्वाइन कराऊं। तो मैंने बोला कोई नहीं हो रहा तो अपने भाई को करा देता हूं, किसी तसल्ली तो हो जाएगी। तो मैंने उसकी तसल्ली के लिए उनके नीचे एक भाई को ज्वाइन करा दिया। और ज्वाइन कराने के बाद में अभी अपने को लगने लगा यार काम दूसरे लोग कर रहे हैं, मैं दूसरे लोगों को देखता हूं उनका काम चल रहा है, उनके लिए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी टीम में चेक आ रहे हैं, और मैंने डायमंड बनते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। तो
मेरी अपलाइन ने मुझे एक बात समझाई कि माधव जी आप एक काम करो, आप बड़ा काम करना चाहते हो। मैं बोला बड़ा ही करना चाहता हूं सर, छोटा करने कौन आता है। तो आप डायमंड बनना चाहते हो तो आप ट्रेनिंग में कंटिन्यू रहो, ट्रेनिंग में कंटिन्यू रहना शुरू कर दो और भरोसा करो कि आपकी सक्सेस आपके नजदीक आने की शुरुआत कर देगी। आप सिर्फ ट्रेनिंग में रहना शुरू कर दो। आप एक बार वो प्लान में नहीं आओगे चलेगा, लेकिन आप ट्रेनिंग में जरूर आना। और दोस्तों उनकी बात को मैंने हल्के से नहीं लिया, उनकी बात को मैंने बहुत गहरे से लिया और मैंने ट्रेनिंग में जाना शुरू कर दिया। कई बार तो ऐसा होता था ट्रेनिंग का टाइम ठीक 5 बजे ट्रेनिंग शुरू होनी है तो हमें पंक्चुअलिटी दिखानी है और उसी समय 4:45 बजे बारिश शुरू हो गई तो हमारा कमिटमेंट था कि 5 बजे बारिश हमें ट्रेनिंग पहुंचना ही पहुंचना है। हमारे पास कोई साधन था नहीं कि कार किसी से चढ़ा के हम वहां पहुंच सकें। हम साधन था उस पर जाकर के भीगते हुए पॉलिथीन में एक शर्ट रखी, बंद की और भीगते हुए वहां पर ट्रेनिंग में पहुंचे। वहां के बाथरूम में घुसे होटल के में और बाथरूम में जाके शर्ट चेंज की, बालों पे हाथ फेरा, रुमाल से मुंह पोंछा और ट्रेनिंग में जाके बैठ गए। हर हालत में हमने ट्रेनिंग को अटेंड किया, उसको मिस नहीं किया। ट्रेनिंग में पहुंचे, मैंने कमिटमेंट किया कि ट्रेनिंग में जरूर पहुंचूंगा और ट्रेनिंग में जाकर के मुझे बिजनेस की बातें समझ में आने लगी। उन्होंने मुझे कुछ किताबें प्रमोट की, उन किताबों को मैंने पढ़ना शुरू किया, सक्सेस के रहस्य समझ में आने लगे और मैंने काम करने की शुरुआत कर दी। उस समय बीएड की पढ़ाई कर रहा था तो बीएड की पढ़ाई करते हुए बिजनेस को मुझे आगे बढ़ाना था, बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना था। उधर पर डॉक्टर साहब बढ़िया काम कर रहे थे, बढ़िया काम चल रहा है, मुझे आगे चेक्स लाने हैं, नीचे वालों को आगे बढ़ाना है। तो दूसरे लोगों के मुकाबले मुझे भी आगे बढ़ना था। तो मुझे लगता था कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। तभी मेरे दिमाग में नाम आया, हर आदमी जहां प्रयास करता है, मेरी लिस्ट मेरे दिमाग में खत्म हो चुकी थी। तो बीएड की क्लास में हम पढ़ रहे थे तो मैंने 1-2 लोगों को ट्राई किया कि चलो यहां पर कोशिश करता हूं। और कोशिश करने के चक्कर में हम कुछ लोगों का ग्रुप था, उसी में से जैसा आप सभी को मालूम है विजयपाल जी हमारे साथ ही रहते थे। तो मैंने इनको बिजनेस प्लान के बारे में बताने की कोशिश की और 1-2 बार तो इन्होंने टाल दिया, लेकिन बार बार मैंने जब कोशिश की तो ये प्लान में आए। और चूंकि शुरू से इनके अंदर न तो मुझे मालूम था और न शायद इनको मालूम था, ईश्वर ने इनके अंदर एक बहुत बड़ा लीडर छिपा इनके अंदर बैठा हुआ था। ईश्वर ने इनको क्वालिटी दी थी, बाय बर्थ ही लीडर थे, लीडरशिप इनके अंदर छिपी हुई थी। इन्होंने आते ही सिक्योर लाइफ प्लान को देखा, एक्साइटमेंट के साथ ज्वाइन किया और पूरी ईमानदारी के साथ पहले दिन से, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर लगाए बिना इस बिजनेस को कंधे से कंधे मिला के काम करने की शुरुआत कर दी। और मुझे इतना भरोसा नहीं था इतना बड़ा काम होगा। विजयपाल जी ने तुरंत बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद हम क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे, हम 1 और 1 2 हो गए। सही है, कितने हो गए? 2। अभी हमारी प्लानिंग क्या थी कि विजयपाल जी का चेक आना चाहिए, इनके 2 बनने चाहिए। तो हम लोगों ने मिलकर के हमारे तीसरे साथी को बिजनेस में लिया, तीनों ने मिलकर फिर चौथे साथी को लिया, चौथे ने मिलकर फिर 5वें साथी को लिया और जाकर के 5वें के बाद 6वें ने मना कर दिया, बस बहुत हो गया, हम ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, 5 लोगों ने इस बिजनेस में ज्वाइन किया और जैसे जैसे करके हमारा कारवां आगे बढ़ निकला। धीमे धीमे करके कभी 1 ज्वाइनिंग, कभी 2 ज्वाइनिंग, कभी 3 ज्वाइनिंग ऐसे आ रही थी और हम लोग मिलकर काम करने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े परिवर्तन कैसे आए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने काम करने की, उधर क्या हुआ, डॉक्टर साहब के नीचे जो टाइगर आया हुआ था वो एक लेग में खींचे जा रहा। डॉक्टर साहब मेरे को बोलने लगे मेरे तो चेक ही नहीं आ रहे। अब मैं डॉक्टर साहब मेरे को परेशान करने लगे, बोला माधव तू मेरा जूनियर था, तेरे चेक ज्यादा आ रहे हैं, मेरे बिल्कुल नहीं आ रहे। तो मैं बोला क्या करूं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब की दूसरी लेग में हमने स्पिल ओवर किया कि डॉक्टर साहब के चेक आने चाहिए, अपना लीडर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर साहब की दूसरी लेग में अपने एक भाई, दूसरे भाई को ज्वाइन कराया और उनके साथ कुछ लोगों को और ज्वाइन कराया जो मेरे लिंक में थे। मैंने उनके साथ में ज्वाइन करा करके उनका काम निकलना शुरू हुआ। उनके साथ काम निकलने की शुरुआत की तो धीमे धीमे करके दोनों लेगों में काम होना शुरू हो गया। मैं सिल्वर बन गया, सिल्वर के बाद और कुछ ही दिन के अंदर मैं गोल्ड बन गया और गोल्ड बनते ही मुझे एक जयपुर में कंपनी लेवल पर ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला, जहां पर बाकी लोग शायद सुन के उनका कंट्रीब्यूशन सुन के शायद दंग रह जाते। वहां पर पता चला 3000 रुपए की टिकट इस प्रोग्राम को अटेंड करने की। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि जयपुर में जाने का मौका मिल रहा है। मैं वहां उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गया, बहुत बड़े 5 स्टार होटल में वो मीटिंग थी। उस मीटिंग को मैंने अटेंड किया और अटेंड करने के बाद पहली बार मेरे दिमाग में सिक्योर लाइफ की तस्वीर और ज्यादा क्लियर हुई। मैंने देखा कि कंपनी बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा विजन कंपनी का है और वहां से विजन लेकर के लौटा और मैंने पूरी ईमानदारी से काम करने की शुरुआत कर दी। उसके कुछ ही दिनों के बाद में मुझे दिशा वर्कशॉप आप लोगों ने अटेंड किया? किसी ने? कितने लोगों ने किया?
काफी सारे लोगों ने अटेंड किया, बहुत बढ़िया, जोर तालियां हो जाए आप लोगों के लिए। में जाने का मौका मिला, पहली बार दिशा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई और वहां पर जाकर मुझे नागपुर में अटेंड करने का मौका मिला। वहां पर मुझे लगने लगा यार जिंदगी, मैं तो सोच रहा था कि इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराते जाओ और इनकम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, मैं तो ये सोच रहा था। लेकिन ये बिजनेस चेक लेने का, कमाई करने का नहीं है, ये बिजनेस तो जिंदगी बदल देने वाला बिजनेस है। पहली बार मुझे वहां जाके लगा और मैंने इस बिजनेस को पूरी ईमानदारी से, शिद्दत के साथ काम करने की शुरुआत कर दी। वहां से लौटने के बाद तो मेरे सक्सेस को ऐसे मान लो पंख लग गए। मैं बहुत तेजी से काम चल रहा था और गोल्ड लेवल पर ही मेरी इनकम करीब करीब 40 से 50 हजार रुपए महीने की आने शुरू हो गई। 40 से 50 हजार रुपए महीने की इनकम आने की शुरुआत हो गई और बहुत बढ़िया लग रहा था। धुआंधार काम कर रहे थे। मैं बस 2-3 काम करता था कि अपने लीडर्स के साथ जाकर के उनके साथ प्लान दिखवाता, जरूरत पड़ती उनके साथ फॉलोअप करता, जरूरत पड़ती उनके साथ करता। तो मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि माधव जी अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपका सही समय आ गया है कि आप भी अपने किसी नई जगह पे जाकर के वेन्यू लॉन्च कर दो, आप मीटिंग प्लान चलाना शुरू कर दो। तो मैंने उधर ही विजयपाल जी के साथ प्लानिंग की और विजयपाल जी के साथ मिलकर के इनके होम टाउन में हमने सादाबाद में ही एक प्लान चलाने की शुरुआत कर दी। और हम लोगों की मेहनत थी, विजयपाल जी ने पूरी जिम्मेदारी निभाई और जिम्मेदारी निभाने का परिणाम यह हुआ कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने की शुरुआत हो गई। सादाबाद में बहुत अच्छा प्लान चलने लगा। उसके बाद में फिर हमको लगने लगा, इस बिजनेस को देखते ही पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति मंच पे बोल रहे हैं, कितना अच्छा होगा कि भविष्य में मुझे भी बोलने का मौका मिले, माइक पे मैं बोलूं, कितना अच्छा लगेगा। ये मेरा ड्रीम जागा था और वो ड्रीम पूरा करने का मौका मिला मुझे। वहां पर क्या किया, उधरी सर के साथ में जाकर के बगैर टेस्टिंग दिए हुए प्लान देना शुरू कर दिया। तो अगर मौका मिले तो दोस्तों आप प्लानर भी बन सकते हो, ट्रेनर भी बन सकते हो। विश्वास करो, बहुत ज्यादा सीखने सिखाने की जरूरत रहती नहीं है। प्लान फोल्डर को उठाओ, लोगों के सामने जाओ, बताना शुरू कर दो, लोग अपने आप सुधार देते हैं और अपने आप सिखा देते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ, लोगों ने अपने आप मुझे सिखा दिया प्लान देना। सही है। इसके अलावा हमने फिर एक और दूसरा वेन्यू लॉन्च किया, फिर तीसरा वेन्यू लॉन्च किया। ऐसे करके अलग अलग मीटिंगें चलाने की शुरुआत कर दी। अलग अलग प्लान फोल्डर के साथ में, लोगों के साथ में हमने अलग अलग शहरों में काम करने की शुरुआत कर दी और पर्ल भी बन गए हम, टोपाज भी बन गए और धीमे धीमे करके बहुत बढ़िया काम चल रहा था। बढ़िया मजे आ रहे थे। मेरी अपलाइन ने बोला मजे आ रहे हैं, आप पर्ल बन गए हो तो मजे में और मजे बढ़ा लो, एक कार ले लो। तो मैंने अपनी अपलाइन की बात को माना और उसी समय पर्ल बनते ही बनते मैंने एक कार निकाल ली। उस समय तो जहाज की तरह थी, ऑल्टो कार, सबसे छोटी वाली। सही है, वो ले ली और फिर तो क्या शहंशाह बन गए अपन। खूब मजे आ रहे हैं, घर वालों को खूब मजे आ रहे हैं। कार आ गई घर में तो कार का एंजॉय कर रहे हैं, टीम में मजे आ रहे हैं। टीम का विजन, टीम को लोगों को लगा कि भाई इनकी कार आ सकती है तो आओ हमारी भी आ सकती है, हमारे लीडर्स की आ सकती है। बढ़िया काम चल रहा था। एक कहीं ना कहीं एक कमी हो रही थी जिसको मैं भांप नहीं पा रहा था। इस बिजनेस में अपलाइन का जो ज्ञान है वो हमसे कई गुना ज्यादा होता है। ये बात मुझे तब समझ में आई। मैं काम को करे चले जा रहा था अपने दम पर और मुझे लग रहा था कि मैं सब जानता हूं, प्लान देना जानता हूं, ट्रेनिंग देना जानता हूं, ग्रुप मीटिंग में कर लेता हूं, अपने आप नेटवर्क को उठा के लेके चला जाऊंगा। अपने लेवल पर करता रहा। मैंने इस बिजनेस में थर्ड पार्टी नहीं कराई। मैंने अपनी अपलाइन का बोझा सहयोग नहीं लिया और काम करके इसे बढ़ा दिया। फिर बाद में मुझे पता चलने लगा कि अपनी टीम में लीडर्स तैयार होने चाहिए, तो मैंने अपनी अपलाइन का सहारा लिया, उनकी हेल्प ली और उनके माध्यम से मैंने बिजनेस को डेवलप करने की शुरुआत कर दी। और करते हुए धीमे धीमे करके अपना कारवां चल रहा था। तो एक दिन मेरी अपलाइन मेरे साथ में बैठे और उन्होंने बोला कि कारवां भाई कैसा लग रहा है सिक्योर लाइफ में आके। मैंने बोला बहुत बढ़िया लग रहा है। बोला मजे आ रहे हैं? बोला मजे आ रहे हैं। महीने में इनकम कितने की आ रही है? बोला सर 60 से 70 हजार आ रहे हैं। तो 60 से 70 हजार मिल रहे हैं अपने वैसे बंदे को जो 6-7 हजार के लायक भी नहीं था और बढ़िया मजे आ रहे हैं। तो बोला 60 से 70 हजार में आपको मजे आ रहे हैं और अगर आपके मजे 60-70 हजार में आएंगे तो आपकी डाउनलाइन को कितना मिलता होगा? मैं बोला सर उनको 33-35 मिलता होगा, उनके नीचे वालों को बोला उनको 15-16 मिलता होगा, तो उनके नीचे वालों को उनको 3-4 ही मिलता होगा। उनको मजे आते होंगे 3-4। बोला ना, उनको 50-60-70 हजार कब आएगा? बोला सर जब अपने लाखों आएंगे। बोला अगर अपने लाखों आएंगे तो 60-70 हजार के चक्कर में मत पड़। सिक्योर लाइफ ने मौका दिया है 2 लाख रुपए हफ्ते कमाने का। कितने? 2 लाख रुपए हफ्ते कमाने का। उसके लिए काम कर, उसके लिए दौड़। 60-70 हजार के चक्कर में पड़ना नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लुटिया का साइज रहता ना अलग किसी का,
तो मेरी लुटिया का साइज वही थोड़ा छोटा ही था, सही है, और 60-70 हजार में फुल भर गई। जब फुल भर गई तो जरूरत क्या है आगे दौड़ने की। फिर मेरी अपलाइन ने याद दिलाया कि भाई लुटिया का साइज थोड़ा बड़ा कर लो और बढ़िया से काम करने की शुरुआत करनी है, एंजॉय नहीं करना। और मैंने 60-70 हजार रुपए की महीने की इनकम पे जाकर के ही मजे लेना शुरू कर दिया। मैं सोचा अभी क्या है, जिंदगी के मजे लो, क्योंकि 60-70 हजार रुपए तो रईस आदमी कमाते हैं। जिनके पास कार होती है वो रईस होते हैं, जिनके नीचे 500-700 लोग हों वो रईस होते हैं, सही है। अपन लीडर तो 700-800 की टीम बना करके और 50-60-70 हजार महीने कमा के, मैंने क्या किया, अपने जो करना चाहिए आगे लीडरशिप को डेवलप करने के लिए, उधर मैं चूक गया, उधर चूक गया। मेरे तब तक मैंने फोन भी ले लिया, गाड़ी आएगी और मोबाइल फोन मेरे पास। तो उस जमाने में 10 साल पहले मोबाइल हो तो मजे होंगे कि नहीं होंगे, तो बढ़िया मजे ले रहा हूं, जिंदगी के मजे ले रहा हूं। यही वो वक्त था जब अपने साथ में 500 जिंदगियां थी, उनकी जिंदगियों को और आगे लेके आने का, अपनी सही लीडरशिप को दिखाने का। उस समय पर मैंने चूक की, और चूक की तो क्या हुआ कि मेरे साथ में जो इनकम 60-70-80 हजार रुपए महीने के आने की शुरुआत हो गई थी, वो धीमे धीमे करके डाउन आने की शुरुआत भी हो गई। क्योंकि बिजनेस में होता क्या है, लीडर बिल्कुल कांच के घर में रहता है, सब कुछ दिखाई देता है, जो वो करता है वही टीम करती है, जो वो करता है वही टीम करती है, साफ दिखलाई पड़ता है। जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। तो मैं क्या कर रहा था, मजे। क्या कर रहा था, मजे। तो टीम क्या करेगी, मजे। क्या करेगी, मजे। तो टीम ने भी मजे लेना शुरू कर दिया, तो हम भी मजे लेते हैं, चलो सही है। अब मैं भी मजे ले रहा हूं और टीम भी मजे ले रही है। काम कौन करेगा, बाबा जी है। तो काम करेंगे तभी तो चेक आएगा। तो चेक घटने की शुरुआत हो गई। अभी चेक बढ़े तो ज्यादा मजा आता है, घटने तो मजा नहीं आता। तो चेक घटने की शुरुआत हो गई, तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या करूं। और उसी टाइम पर एक पंगा और डाल दिया मैंने। क्या डाल दिया, घर वालों ने पकड़ के मेरे को दूल्हा बना दिया। तो बोला भैया वक्त आ गया कि आपकी शादी कर दी जाए। मैं बोला अभी जरूरत तो है नहीं। 2007 में करीब मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरे अपलाइनों ने बोला चलो घूमने के लिए आपको गोवा भेज देते हैं। लेकिन उस दरमियान में मेरे को लगने लगा कि काम होना चाहिए। फील्ड पे उतरा, अपना बैग उठाया और बैग उठा के काम करने की शुरुआत की। मैंने क्या किया, समझ में कुछ आ नहीं रहा था। सबसे पहले मैं अपनी अपलाइन के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि मुझे डायमंड बनना है और अपनी टीम को डायमंड बनाना, बताइए क्या करना है। उन्होंने कुछ जरूरी बातें बताई और जरूरी बातों को मैंने अमल करना शुरू किया। और अमल करने के लिए सबसे पहला जरूरी काम उनमें से था कि मैंने मेरे साथ जो काम करने वाले लीडर्स थे, उन लीडर्स को बुलाया, अपने क्रीम 10-15 लीडर्स को बुलाया, उनके साथ बैठ के चर्चा की कि हम लोगों की प्लानिंग है, हमें कुछ बड़ा काम करना है। तो सबसे पहले उनका विश्वास जीता कि वो कुछ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मेरी अपलाइन ने मुझे समझाया कि सबसे पहले आपको अपना कमिटमेंट नहीं देना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि सामने वाले का भी कमिटमेंट है कि नहीं है, वो भी सफल होना चाहता है कि नहीं चाहता है, और ये चेक कर लो। तो मैंने देखा कि कुछ लोग थे जो सफल होना चाहते थे। मैंने उन सबके साथ में, उन्हीं में सभी में प्रमुख रूप से विजयपाल जी जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाया, जसवीर जी बहुत मेहनत कर रहे थे उन दोनों, शिव कुमार शर्मा जी, राधे श्याम फौजी साहब, इस समय वो बहुत मेहनत कर रहे थे ये लोग। और इनके साथ और भी लीडर्स थे। मेरा छोटा भाई खुद का सत्यप्रकाश था, ये भी काफी मेहनत कर रहा था। इसके साथ में दूसरे लीडर्स और भी थे, उन लोगों के साथ में हमने काम करने की शुरुआत की। तो काम करने से पहले हमने प्लानिंग की, बैठ करके हमने सभी के साथ मीटिंग की और मीटिंग करके हमने काम करने की शुरुआत की। फिर नई शुरुआत की। और शुरुआत होने के बाद में हम लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा नीचे के लेवल के लोगों की इनकम नहीं थी, तो हम लोगों ने मीटिंग करना शुरू किया। होटल की मीटिंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हम लोग जाकर एक पार्क में मीटिंग करते थे। कहां पर करते थे, पार्क में। पार्क पहले फ्री था, बाद में 3 रुपए की टिकट लग गई। सबको बड़ा गुस्सा आया, 3 रुपए की टिकट लगा दी है। फिर टिकट 5 रुपए की हो गई तो बड़ा लड़ाई हो गई, 5 रुपए की टिकट लगा दी है। तो ये पोजीशन थी लीडरों की। तो 5-5 रुपए की टिकट के लिए लड़ते थे, सिफारिश लगाते थे। मैं तो स्टाफ का ही हूं, पार्क में घुसने थे मुझे। हम लोग मीटिंग करते थे पार्क में, और ये नहीं बोलते थे कि होटल में मीटिंग इसलिए नहीं कर रहे कि जेब में पैसे नहीं है,
ऐसे बोलते थे पार्क में डबल फायदा होगा, नेचुरल हवा भी आएगी और मीटिंग भी हो जाएगी। सही है। तो लीडर्स भी बोलते हाँ सर, स्वास्थ्य भी अच्छा बनेगा, क्योंकि उनको भी पता था होटल में मीटिंग होगी तो 50 रुपए लगेंगे, इधर 5 रुपए में काम चल रहा है। बढ़िया है सर, बढ़िया। वो भी हाँ में हाँ मिलाते सारे एक जैसे, हाँ में हाँ मिलाते थे सारे, तो बहुत बढ़िया। और हम लोग पार्क में मीटिंग करते थे। पार्क में मीटिंग करना शुरू किया और वहीं पर सारे लोग कमिटमेंट लेते थे, सारे लोग शपथ ग्रहण करते थे और वो लोग कुछ करके दिखाना है, इंडिया के अंदर तहलका मचाना है। धीमे धीमे कर मीटिंग में 10-12 लोग आते थे, 20-25 होना शुरू हो गए और 30-40 होना शुरू हो गए। फिर हमने बोला अभी अपना अपना आगे आप बढ़ाओ कारवां। सारे लीडर्स ने अपना कारवां आगे बढ़ाने की शुरुआत की और वो सारे लीडर्स पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने फैलने की शुरुआत हो गई। उनमें से बहुत ज्यादा काम जसवीर जी बहुत मेहनत कर रहे थे, उनके साथ बहुत ज्यादा काम नहीं चल रहा था, तो विजयपाल जी को जिम्मेदारी दी कि आप जसवीर जी को आगे उठाओ, जसवीर जी के साथ मिलकर काम करो। जसवीर जी ने मिलकर काम करने की शुरुआत की और धीमे धीमे करके उनका बहुत बड़ा काम बन गया। उनको उनकी भी एक लेग में काम चल रहा था। विजयपाल जी ने जिम्मेदारी दी कि आपकी एक लेग को मैं संभालता हूं, दूसरी लेग में आप काम करिए। दूसरी लेग में उन्होंने कोल्ड लिस्ट पे काम करने की शुरुआत की। राह चलते हुए ये जो आपने डायमंड देखा राहुल सारस्वत जी, इनसे मिले, राह चलते रास्ते में इनसे मिले, इनको ज्वाइन कराया। राहुल सारस्वत जी ने राह चलते किसी तीसरे आदमी को पकड़ा, उनको ज्वाइन कराया, वो डायमंड बन गए, डायमंड सेलन जी के रूप में। डायमंड सेलन जी ने राह चलते एक दूसरे फौजी को पकड़ा, वो डायमंड बन गए। ओमवीर सिंह जी वो डायमंड बन चुके हैं। ओमवीर सिंह जी ने एक और बंदे को पकड़ा, वो भी डायमंड बन गए, उनका नाम विकास यादव है। लाइन लगा दी उधर जसवीर जी के लिए। ऐसे ही दूसरी टीम में विजयपाल जी ने जिम्मेदारी संभाली दिल्ली में रुकने की और दिल्ली में रुक के काम करने की शुरुआत की। ये वहां पर जाकर कार में चलने वाला शख्स वहां जाकर के और मेट्रो स्टेशनों पर अपना टाइम बिताया करता था, घंटों बैठा करता था, मोटरसाइकिल जाके फॉलो किया करते थे और रात में आया करते थे। रात में ट्रेन इस तरह की थी कि इनको 2 बजे उतरना पड़ता था। 2 बजे उतर करके और गांव में जाने के लिए रास्ता ठीक नहीं था। रेलवे स्टेशन पर 3-4 घंटे इंतजार करते थे, सुबह 5 बजे 6 बजे होने का। सर्दियों में भी 3 घंटे रेलवे स्टेशन में इंतजार करके फिर सुबह अपनी मोटरसाइकिल उठा करके काम करने जाते थे, गाँव में जाते थे। इस तरह से उन्होंने बिजनेस को बिल्डअप किया और इनकी मेहनत और एफर्ट की वजह से दिल्ली में से भी डॉक्टर जो हैं संजय जी, वो भी आज डायमंड बन गए। दिल्ली में इतना बड़ा काम हो गया। इसके साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर साहब काम कर रहे थे, लेकिन उनको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल रही थी, तो उनके साथ में राह चलते हुए एक शख्स से मुलाकात हुई। उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, काम करने की शुरुआत की और उन्होंने उनके माध्यम से एक टेलर साहब आए जो आज बिजनेस में डायमंड है, महेश चंद जी। महेश चंद जी ने अपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, अपने टेलर के कपड़े सिलवाते थे उनसे। उनका नाम रवि कुमार जी जो सेल्समैन थे, उनको ज्वाइन कराया, आज वो डायमंड बन गए। रवि कुमार जी ने राह चलते हुए परशुराम जी को पकड़ा आगरा में, ये काम की तलाश में थे, परशुराम जी डायमंड बन गए और परशुराम जी ने आज इतना बड़ा कारवां खड़ा कर दिया। पता नहीं चलता कोयले की खदान में जब व्यक्ति जाता है, कोयला खोदता है, तो खोदते खोदते हीरा मिल जाता है, लेकिन कोयला और हीरा दोनों दिखने में एक जैसे हैं, वो भी काला और ये भी काला। लेकिन जो जौहरी है वो देखता है कि निकल के आया है। और कोयला भी कई बार गलती से कोयला भी डल जाता है क्रशर में और हीरा भी डल जाता है। अगर जो कोयला होता है वो टूट के बिखर जाता है और जो हीरा होता है दिखने में तो वो भी काला ही होता है, कोयले की तरह ही होता है। और उसको जब क्रशर में डाला जाता है तो उसके अंदर चमक पैदा हो जाती है और वो बेशकीमती बन जाता है और वो शोरूम में रखने के लायक बन जाता है, वही उसका हकदार बन जाता है और वो उसका हकदार बनता है। लेकिन पता नहीं कौन कोयला है और कौन हीरा है, पता ही नहीं है। क्रशर में डलता है मेरे दोस्त, पता नहीं चलेगा कौन व्यक्ति डायमंड के कारवां तक आपको लेके जाएगा, कौन व्यक्ति आपके सपनों को पूरा करेगा, पता ही नहीं चलेगा। इस बिजनेस में कई मरतबा ऐसा लगा कि कई बार ऐसे मौके आए जहां पर हमारा पर्सनल खुद का स्वार्थ पूरा हो सकता था और हमें तब उस समय पर हमने डिसीजन लिया कि मैं अपने स्वार्थ को देखूं या ऐसा डिसीजन लूं जिसमें पूरी टीम का भला हो। तो ईश्वर का धन्यवाद, उन्होंने गलती नहीं होने दी। कई मरतबा ऐसा मौका आया जहां पर मैं पर्सनल स्वार्थ को पूरा कर सकता था, लेकिन ईश्वर ने ऐसी सद्बुद्धि दी कि हमने टीम हित के लिए काम किया, टीम लीडर्स के हित के लिए काम किया
कि जहां पर पूरी टीम का भला होगा हम वो डिसीजन लेंगे, जहां पर सिर्फ मेरा भला होगा वो डिसीजन कभी नहीं लेंगे। और टीम का भला मतलब मेरा भला, टीम का भला मतलब मेरा भला, और यही हुआ मेरे साथ भी। कारवां बनता चला गया, पूरी बहुत बड़ा काम हुआ, सभी लीडर्स काम करते चले गए। और दोस्तों, हमने जो जरूरी काम थे उनको कभी भूला नहीं। जरूरी काम अब मैं आपको याद दिलाता हूं, जरूरी काम जो पार्क में हमने मीटिंग की थी, उस मीटिंग को हमने करना नहीं छोड़ा। पार्क से मीटिंग धीमे धीमे करके छोटे होटल तक गई, फिर थोड़े और बड़े होटल तक गई, और बड़े होटल तक गई, और वही मीटिंग आज 5 स्टार होटल से नीचे नहीं होती, कभी भी 5 स्टार होटल से नीचे नहीं होती है। वही मीटिंग की शुरुआत हुई जो हमने पार्क से मीटिंग की शुरुआत की थी, आज दिल्ली में 5 स्टार होटल में मीटिंग होती है। और बड़े गौरव की बात है, वही मीटिंग एक बार नेपाल काठमांडू में हो चुकी है, और अगली मीटिंग हमारी सिंगापुर में होने जा रही है। सिंगापुर में वो मीटिंग विदेश में आप देखिए इस मुकाम तक पहुंच सकता है एक आदमी, जहां पर लोग के पास 3 रुपए के लिए झगड़ते थे, उनकी मीटिंग सिंगापुर में होगी। सिंगापुर में सारे लीडर्स जाएंगे, वहां पर सिंगापुर में मीटिंग होगी। स्टार क्रूज पे होगी, पानी में चलते हुए क्रूज पर, क्रूज के बीच में उनकी मीटिंग होगी। ये दिन आप भी देख सकते हैं। मैं कुछ चीजें जो आपके साथ में शेयर करूंगा कि इस बिजनेस में कामयाबी के लिए मैं जब पीछे अपनी पिक्चर घुमाता हूं और देखता हूं कैसा मैंने क्या किया, ईश्वर ने मुझे सफल बनाया, तो मैं देखता हूं कि अनजाने में मैंने क्या किया कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे थे उनकी तरक्की के लिए काम किया। अनजाने में, मुझे मालूम नहीं था, जानबूझ के नहीं, अनजाने में वो भी आगे बढ़े, तो धीमे धीमे करके ईश्वर ने मेरा भला किया। दूसरी बात मैंने सोची और क्या किया कि जिस कामों की वजह से हमको सक्सेस मिल रही थी, उन कामों को हमने अनजाने में करना नहीं छोड़ा, उनको हम लगातार करते रहे। क्या क्या काम थे? लगातार हम लोगों को प्लान दिखाते थे, दिखाते रहे, लगातार हम ट्रेनिंग देते थे, देते रहे, लगातार हम ग्रुप मीटिंग करते थे, करते रहे, वही हमारी टीम करती रही, लगातार ग्रुप मीटिंग होती रही, लगातार प्लान चलते रहे, लगातार एफआईएम होती रही, लगातार टूल्स प्रमोट होते रहे, और धीमे धीमे करके ये जो छोटी सी टीम थी वो 1.25 लाख का कारवां बन गया, 1.25 लाख का कारवां बन गया। एक और बात, इस बिजनेस में एक और चीज मैंने देखी, जो सीखी है, करके सीखी। कई लीडर्स की हमने बहुत ज्यादा मदद की, और जिनकी ज्यादा मदद की वो चले गए। कई लीडर्स की हमने बहुत कम मदद की, ना के बराबर मदद की, और वो चट्टान बन के खड़े हो गए। सही है? तो एक सूत्र, एक लेसन मैं आपको आज जरूर बताना चाहूंगा कि किसी की ज्यादा मदद करना असल में उसकी बिल्कुल भी मदद करना नहीं होता है। उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी की ज्यादा मदद कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी मदद उसकी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिसको कुछ करना है वो हर हाल में करके चला जाएगा, और जिसको कुछ नहीं करना है कितना भी कर दो किसी भी हालत में वो करके नहीं जाएगा। करने वाले करने का बहाना ढूंढते हैं, और नहीं करने वाले नहीं करने का बहाना ढूंढते हैं। और आप भरोसा रखिए, आपकी टीम में लीडर्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई लीडर नहीं बनाया, लीडर अपने आप निकल के आते चले गए। उनको मौका मिला, उन्होंने जिम्मेदारी समझी और बहुत बड़ा कारवां फैला दिया। उनको मौका मिला, जिम्मेदारी समझी, बहुत बड़ा कारवां फैला दिया। सिर्फ मैंने जिम्मेदारी को आगे बढ़ाया। मैं कुर्सी पर एक ही कुर्सी पर बैठा नहीं रहा, मैंने अपनी कुर्सी हमेशा आगे दी, अपनी कुर्सी हमेशा नीचे वालों को दी, अपनी कुर्सी हमेशा नीचे वालों को दी, और उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया, जिम्मेदार लीडर बन के दिखाया, और बहुत बड़ा कारवां फैल गया। 2-3 चीजें बहुत छोटी छोटी और बताता हूं, उसके बाद बताता हूं मैंने क्या हासिल किया इस बिजनेस में। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर मेरे साथ इतना बड़ा कारवां बना है तो मैंने खुद अपनी आंखों से अपने लीडर्स को भी करते हुए देखा, और मैंने खुद भी किया है। शुरुआत में लेवल पर बहुत ज्यादा पैसा होता नहीं है, तो मोबाइल फोन में जो पैसे डलवाने पड़ते हैं कूपन, उसके पैसे नहीं हुआ करते थे। हम लोग देखते थे कि इनकमिंग आ जाए, कोई फोन कर दे, हम कहां से करें, पैसे नहीं है। और मोटरसाइकिल में पेट्रोल इतनी डलती थी कि रिजर्व हो सके, कितनी हो सके, मीटर रिजर्व तक तो पहुंच जाए कम से कम, ठीक है, उतनी पेट्रोल होती थी। कई मरतबा हमारे साथ ऐसा हुआ कि मोटरसाइकिल की पेट्रोल खत्म हो गई,
और हम 2-2 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल को रात में खींच के लेके गए, तब जाके पेट्रोल पंप मिला। कई बार ऐसा हो गया कि पेट्रोल पंप पे हमने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा ली 50 रुपए की और पर्स में 40 रुपए निकले, और तब अपनी औकात समझ में आई। 10 रुपए की वजह से उसने बोला कि मोटरसाइकिल छोड़ जाओ भाई साहब। क्या बोला? मोटरसाइकिल छोड़ जाओ भाई साहब। लेकिन हालांकि उन्होंने छुड़वाई नहीं, रिक्वेस्ट करने मान गए तो छोड़नी नहीं पड़ी, ये गनीमत है। और कई मरतबा ऐसा हुआ कि हमें दूसरे शहर में प्लान लेने जाना होता था, तो मोटरसाइकिल थी हमारे पास, हम मोटरसाइकिल से जाते थे, चाहे 50 किलोमीटर जाना हो, 60 जाना हो, 100 किलोमीटर जाना हो। तो बढ़िया प्लानर को स्टेज पे बढ़िया चमकना चाहिए, चमकना चाहिए, चमकना चाहिए, बिल्कुल। और मोटरसाइकिल पे हम जा रहे हैं और जा करके 2 घंटे मोटरसाइकिल चलाई और चला के 2 घंटे बढ़िया मेकअप हो जाता था और जाके चमक जाते, चमक जाएंगे, चमक जाएंगे। बाथरूम में घुसते थे, सबसे पहले अपना बैग खोलते, एक एक्स्ट्रा शर्ट रख के लेके जाते थे। क्या? वो शर्ट पूरी काली पड़ जाती, दूसरी नई शर्ट निकालते, बाथरूम में उस शर्ट को उतारा, मुंह साबुन से धोया,